है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। धंधा शब्द पर राजस्थान में पंगा। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अपना धंधा क्यों बंद किया। कोरोना ने वैसे ही धंधा बंद कर रखा था, उनको ऐसी क्या दिक्कत आई कि उनको अपना धंधा बंद करना पड़ा। मंत्री के बयान पर निजी स्कूलों में आक्रोश। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री को भेजा 10 करोड़ का नोटिस। राजस्थान में अब धंधा शब्द पर बड़ा पंगा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, निजी स्कूल संचालकों के संगठन का कहना है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा जगत के लिए धंधा शब्द का प्रयोग किया था, जो कि शर्मनाक है। इस बात को लेकर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस नीसा ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को 10 करोड़ के मानहानि का कानूनी नोटिस भी भेजा है। नीसा के प्रांतीय प्रभारी डॉक्टर दिलीप मोदी का इस मामले पर कहना है कि शिक्षा जैसे पावन कार्य को मीडिया के सामने धंधा कहना संपूर्ण शिक्षा जगत का अपमान है। इससे न केवल स्कूल संचालकों एवं शिक्षकों की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि समाज में भी स्कूलों की छवि खराब हुई है। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री का व्यवहार है, आप सब जानते हैं कि देश में सबसे अलग तरह का व्यवहार है। वो कहते हैं कि स्कूल तो बंद हैं और सिलेबस कम कर दिया, तो अलग अलग तरह के जो बयान दे रहे हैं ये अपने आप में विवादास्पद भी हैं और तुगलकी बयान भी हैं। एक तरफ शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा पूरी मेहनत से दे रहा है और वो कह रहे हैं शिक्षा बंद है, जबकि फर्ज किसका था? अगर शिक्षा बंद है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार फिर जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि मेरे प्रदेश में शिक्षा नहीं चल रही, जबकि बाकी सभी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षा चल रही है और यहाँ का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि मेरे यहाँ शिक्षा ही बंद है। तो फिर ये महकमा ही बंद कर देना चाहिए, यहाँ मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमने दूसरा जो उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है और धंधा कहकर जो स्कूल संचालकों को अपमानित किया है, शिक्षा जैसे पुनीत कार्य, इसको लेकर हमने 10 करोड़ का मानहानि का एक नोटिस शिक्षा मंत्री को जो है प्रेषित कर दिया है। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी पूरे समूचे शिक्षा जगत से, तो उनके ऊपर जो है केस दर्ज कराया जाएगा और ये बदला शिक्षक लेके छोड़ेंगे। और राजस्थान के सभी स्कूल संचालकों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेमलता जी और शिल्पा जी और बाकी सारे शिक्षकगण, कि आप अकेले नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक आपके साथ हैं। और किसी भी आंदोलन की ज़रूरत होगी, इसको राष्ट्रीय आंदोलन में भी तब्दील करने की ज़रूरत होगी, जबकि ये आपकी आवाज़ पहुँच चुकी है, ये राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। जब तक मंत्री जी अपने इस बयान से माफ़ी नहीं मांगते और राजस्थान में शिक्षकों के साथ इंसाफ नहीं करते, तब तक पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। तो आपको बिल्कुल हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और आप जितने हौसले के साथ आज राष्ट्र का ये नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षकों का, इसके लिए मैं आपको साधुवाद कर देता हूँ और आपका अभिनंदन है। पूरे राजस्थान से अपील करता हूँ कि पूरे जोर शोर से इस आंदोलन को समर्थन दें। ये राजस्थान का नहीं, ये शिक्षा जगत का आंदोलन है। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे चाणक्य ने चोटी बांधी थी, और मैं तो चाहता हूँ कि आप भी चोटियाँ बांध लें और हम आपके साथ चोटी बांधें। और जिस प्रकार उस समय एक अहंकारी का नशा चूर किया था चाणक्य ने, हम आपके अहंकारी शिक्षा मंत्री का जब तक नशा चूर नहीं होता, ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहना चाहिए और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। वहीं संगठन के पदाधिकारी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं कि जब शिक्षा दी ही नहीं जा रही तो वो किस बात के शिक्षा मंत्री हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र को कथित धंधा कहने पर उन्होंने शिक्षा मंत्री से माफी मांगे जाने की मांग की है, अन्यथा उन्होंने उन पर मामला दर्ज करवाने की भी बात कही। वहीं इस संपूर्ण मामले को लेकर निजी स्कूल संचालक एवं शिक्षागण आक्रोशित हैं। ऐसे में इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाएं भी शिक्षा मंत्री के शब्द धंधा को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। आज अपने आदरणीय और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक बच्चे पढ़ा रही थी और आज मुझे पता चला कि मैं शिक्षिका नहीं हूँ। मैंने बचपन से ख्वाब देखा कि हाँ, मुझे छोटे छोटे बच्चों को जब मैंने देखा कि कुछ कमियाँ रह जाती हैं उनकी शिक्षा में, तो मुझे भी लगा नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। और इसी उम्मीद के ज़रिए मैं शिक्षिका बनने का मैंने निर्णय लिया। परंतु पढ़ाते पढ़ाते मैं तो खो गई थी।
और आज ही मुझे पता चला कि मैं शिक्षिका नहीं हूँ। ये शिक्षा एक पूजा नहीं है, धंधा है। जैसा कि हमारे मंत्री जी ने हमें आज ज्ञात कराया कि ये स्कूल नहीं है, ये धंधालय है, वे विद्यालय नहीं है। मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया, तो मैं अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि शिक्षक और धंधा किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या अर्थ है धंधे वाली का। क्या आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की पत्नी भी जो शिक्षिका हैं उन्हें इसका अर्थ मालूम है, या हमारे पूरे देश में पढ़ा रहे या पूरे समाज में पढ़ा रहे शिक्षकों को इसका अर्थ मालूम है कि एक धंधा क्या होता है और एक शिक्षक क्या होता है। दोनों में फ़र्क अगर मुझे आज समझा पाए कोई तो मैं धन्य हो जाऊं, क्योंकि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शिक्षा जैसा पूजनीय कार्य जो समाज में एक घृणित शब्द है धंधा, उससे अलंकृत किया जाएगा। और आज मुझे ये अलंकरण सौंपा गया है हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा, शिक्षक पुत्र हैं, जो खुद एक शिक्षक पुत्र हैं, जिनकी खुद पत्नी भी शिक्षिका ही है। तो आज मैं अपनी उन बहनों से भी, मैं अपनी मंत्री जी की पत्नी जी से भी और अपने पूरे समाज से ही जानना चाहूँगी कि आखिरकार धंधे वाली मैं कैसे हो गई, मुझे इस अलंकरण से कैसे नवाज दिया हमारे शिक्षा मंत्री जी। शेखावटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।